सुबह के वक्त एक पेड़ के नीचे लखन खाट पर सोया हुआ था और उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा शोर मचा रहा था। मालिक, ओ मालिक, उठिए ना। मैं कब से इस पेड़ पर बैठा हूँ और आप सोए हुए हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे ना आज खीर पूड़ी खाने का मन कर रहा है। मालिक, उठिए ना। लखन ने एक बार आँख खोली फिर बंद कर ली, पर चतुर कहाँ हार मानने वाला था। अरे चतुर, मुझे सोने दे। इतना कहकर लखन फिर से सो गया। मालिक तो ऐसे नहीं सुनने वाले। मुझे इनके कान में जाकर जोर से चिल्लाना पड़ेगा, फिर जाकर ये मेरी बात सुनेंगे। रुक जाओ। फिर चतुर लखन के कंधे पर जाकर बैठ गया। मालिक, उठिए ना। हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। आज तो मैं खा कर ही रहूंगा और मुझे खीर पूड़ी ही खानी है। मालिक, उठिए मालिक। चतुर, तू क्यों परेशान कर रहा है? अब तू तो जानता है कि मुझे कोई काम देता ही नहीं है और हम कई दिनों से ऐसे ही बेरोजगार भटक रहे हैं। पर कोई काम दे तो सही, तब तो मैं तुझे खिलाऊंगा ना खीर पूड़ी। मालिक, अब मैं पेट को कैसे बताऊं कि काम नहीं मिल रहा। ये तो खाना मांगेगा ही ना। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब तो इसे शांत कर ही दो मालिक। मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला और तेरी मालकिन, वो तो साल भर से जाकर मायके में बैठी हुई है। अब तू ही बता भला, गरीबी में कौन रहना पसंद करेगा? मालिक, आज तो चलो, अब बस चलो। जरूर हमें कोई ना कोई काम मिल जाएगा और फिर हम शाम में उसी से खीर पूड़ी बनाकर खाएंगे। अच्छा ठीक है, चल बाबा, चलते हैं। पत्नी ने तो साथ छोड़ ही दिया है और किस्मत भी साथ लगभग छोड़ ही रही है। एक तू ही तो मेरा साथी है। अगर मैं तेरी बात नहीं मानूं तो तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। चल 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 चल। इतना कहकर चतुर और लखन दोनों चल पड़ते हैं। चलते चलते लखन एक तालाब के किनारे पहुंचा। उसी तालाब के किनारे पर एक धोबी बहुत सारे कपड़े धो रहा था। ए चतुर, देख तो, इस तालाब के किनारे कोई धोबी कपड़ा धो रहा है। चल, हम जाकर उसी से कोई काम मांगकर देख लेते हैं। शायद वो हमें कोई काम ही दे दे। आजा। मालिक, अब इतने बुरे दिन आ गए कि आप कपड़े धोएंगे? ओ नवाब साहब, भूखे मरने से अच्छा है कि हम कोई काम कर लें। अब रुक जा, मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। लखन तालाब के किनारे गया और धोबी से बोला, राम राम काका। काका, मुझे कोई काम दे दो ना, कुछ भी करने को मैं तैयार हूँ। अरे लखन, अरे तू तो जमींदार के यहाँ काम करता था, अब मेरे साथ कपड़े धोएगा क्या? अब क्या कहूँ, अभी जमींदार सेठ जी के पास कोई काम ही नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूँ और मेरी पत्नी ने भी मुझे इसी वजह से छोड़ दिया और चली गई। कुछ तो मेहरबानी कर दो काका। अच्छा ठीक है, आज मेरे पास कपड़े बहुत हैं, क्योंकि राजमहल से भी मोटे मोटे कपड़े आए हैं, जिस वजह से अकेले धोते धोते तो रात हो जाएगी। तू आज मेरा हाथ बटा दे, लेकिन हाँ, रोज मैं तुझे काम नहीं देने वाला हूँ। अरे मेरा खुद का पेट बड़ी मुश्किल से चलता है, मैं तुझे रोज कहाँ से काम दूंगा? हाँ, ठीक है। अब बस आज का इंतजाम हो जाए काका, कल का कल देखेंगे। हाँ, तो ये सारे कपड़े धो देना। तब तक जो कपड़े धुल गए हैं, इसे ले जाकर मैं सबको दे आता हूँ। हाँ ठीक है काका। हाँ।
लखन बाकी कपड़े धोने लगा। मैं भी आता हूँ, मैं भी आपको कपड़े धोने में मदद कर दूंगा। अरे नवाब साहब, आप क्या अपनी चोट से कपड़े धोइएगा? अरे तू इतना छोटा सा तो है, भला क्या ही मेरी मदद करेगा? मालिक, शरीर मत देखिए, हौसला देखिए। मैं आपको कपड़े धोने में जरूर मदद करूंगा। रुकिए, मैं अभी तालाब से पानी भर के लाता हूँ। अरे रुक जा, तू यहीं बैठ जा और ज्यादा दिमाग मत चला। आप देख। ऐसे ही कई घंटे बीत गए। लखन मेहनत से कपड़े धोने लगा। तभी लखन के सिर से पसीना टपकने लगा। ये देखकर चतुर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मालिक कितने अच्छे हैं। आज इन्हें इस तरह मजदूरी करना पड़ रहा है। जब मैं घायल अवस्था में सड़क पर था तो इन्होंने मेरा इलाज किया, अपने घर में शरण दी, और आज मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। तभी धोबी आ पहुँचा और सारे धुले हुए कपड़े देखकर बहुत खुश हुआ। अरे लखन, तूने सारे कपड़े धो लिए? हाँ, देखिए काका, जितने कपड़े थे सारे कपड़े धो दिए। वाह, अच्छा, तुमने अच्छा काम किया। ये ले 4 सिक्के, और हाँ, कल से मत आना, जा। लखन 4 सिक्के ले लेता है और तालाब के किनारे से जाने लगता है। मालिक, अब इन 4 सिक्कों से क्या करेंगे? अरे तुझे खीर खाने का मन था ना, अब पूड़ी का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा। इतने कम पैसों में खीर तो बना ही सकते हैं। चलो, हम इसी से चावल लेकर तुम्हारी मनपसंद खीर बनाएंगे और हम दोनों जी भर के खाएंगे। चलो। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, चलिए चलते हैं, खीर खाएंगे। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और लखन दुकान से चावल लेकर घर आता है और खीर बनाकर दोनों खाने बैठते हैं। मालिक, आपने खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने तो कभी नहीं खाई। आखिर क्यों नहीं होगी स्वादिष्ट चतुर? हमने इतनी मेहनत जो की है इस खीर को बनाने में। अब जल्दी से खा ले और सो जाते हैं, कल पता नहीं फिर क्या करेंगे। दोनों खीर खाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात को चतुर की नींद खुलती है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। मुझे अपने मालिक के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। रोज इस तरह से मैं अपने मालिक को ऐसे मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने मालिक के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा, और ऐसा करूँगा जिससे मालिक की जिंदगी बहुत अच्छे से कट सके। चतुर झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है और घने जंगलों में उड़ते हुए जा रहा होता है। एक तो मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, पास में एक तालाब दिख रहा है, वहां से जाकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तभी उसे पेड़ के नीचे एक घायल जलपरी मिलती है। ये क्या? तालाब से बाहर जलपरी? ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरी तो हमेशा तालाब में रहती है और इतनी जख्मी हालत में भी है। ओहो, मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन पहले तो प्यास लगी है, पहले पानी पी लेता हूँ, फिर जलपरी से बात करूँगा। हाँ। चतुर तालाब से पानी पीने की कोशिश करता है कि तभी जलपरी कहती है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पानी मत पियो, तुम मर जाओगे। हैं? ये तुम कैसी बात कर रही हो जलपरी? आखिर तालाब का पानी पीने से कोई मर कैसे सकता है? और वैसे भी
मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, पानी तो मुझे पीना ही है। नहीं, इस पानी में जहर मिला दिया गया है, जिस वजह से मैं पूरी तरह से घायल हो चुकी हूँ। अगर तुम भी इस तालाब का पानी पियोगे तो तुम भी मर जाओगे, क्योंकि मैं भी कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ। ओह, ये कैसे हो सकता है? भला तालाब में किसने जहर मिला दिया और तुम मरने वाली हो? इंसान ने ही इस तालाब में जहर डाला है मछलियाँ पकड़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि मछलियों के साथ तालाब में जितने भी जीव होते हैं सबको तकलीफ होती है। एक इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इंसान भरोसे के लायक नहीं होते। लेकिन जल परी, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। मेरे मालिक बहुत नहीं, सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं, कोई अच्छा नहीं होता है। मैं मरने वाली हूँ, तुम तो एक जानवर हो, तुम मेरी बात समझ सकते हो। मेरी मदद कर दो, मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगी। और मेरे साथ मेरे बाकी साथी हैं जो इसी तालाब में घायल अवस्था में हैं और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर तुम मदद करोगे तो उन सबकी जान बच सकती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं करूँगा। अगर मेरी वजह से इन सब की जान बच सकती है तो मैं ये जरूर करूँगा। मैं अपने मालिक से जाकर कहूँगा, वो सबकी मदद करेंगे, देखना तुम। नहीं, तुम किसी इंसान से मदद मत लेना, वे राक्षस होते हैं। हम जानवरों को कुछ नहीं समझते हैं, उनके दिल में हमारे लिए कोई प्रेम नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरे मालिक ऐसे नहीं हैं। जब मैं घायल अवस्था में जंगल में तड़प रहा था ना, तब मेरे मालिक ही मुझे अपने घर ले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपने दोस्त और अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया। मेरे मालिक तुम्हारी तकलीफ सुनते ही जरूर मदद करने को तैयार हो जाएंगे। मुझे इंसानों पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन तुम पर है। अगर तुम कह रहे हो तो शायद सच भी होगा। अब ये बताओ करना क्या होगा ताकि इस तालाब का जहर कम हो जाए और तुम ठीक हो सको। देखो, वहाँ पहाड़ों के उस पार तुम्हें एक औषधि मिलेगी जो वनस्पति है, वह चमकती रहती है। वह जड़ी बूटी लाकर तुम इस तालाब में डाल दो तो इस तालाब का जो जहर है वह खत्म हो जाएगा और हम सब जो मरने वाले हैं वह भी नहीं मरेंगे। तो ठीक है, किसी भी कीमत पर वो जड़ी बूटी हम पहाड़ों के ऊपर से लेकर आएंगे। इतना कहकर चतुर वहाँ से भागकर झोपड़ी में आ जाता है। मालिक, मालिक, जल्दी चलिए, हमें पहाड़ के उस पार जाना है, वनस्पति जड़ी बूटी लाना है, चलिए। हाँ, आइए आइए नवाब साहब, सुबह सुबह कहाँ से पधारे हैं? नहीं तो। अरे चतुर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे बिना बताए कहीं मत जाया कर। मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है। देख, मैं 2 घंटे से तुझे हर जगह ढूंढ रहा था और तुम अब आ रहे हो। गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दो जो मैं बिना बताए चला गया। लेकिन मालिक, हमें जल्दी चलना होगा वो पहाड़ के उस पार जड़ी बूटी लाने के लिए। अरे अरे अरे, ये कौन सा भूत सवार हो गया तुम्हारे ऊपर जड़ी बूटी लाने का पहाड़ से? अरे भाई, करने क्या वाले हो? कहीं खीर पूड़ी के चक्कर में कोई नया धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? आहा। ओहो मालिक, आप हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। मालिक, जंगल के बीच में जो तालाब है ना, उसमें इंसानों ने मछलियां पकड़ने के लिए जहर डाल दिया, जिसकी वजह से तालाब की जलपरी और बाकी सब जीव घायल हो गए। एक जलपरी तालाब के बाहर पड़ी मिली। उसी ने बताया कि अगर हम पहाड़ के उस पार से जड़ी बूटी लेकर आएं और उसे तालाब में डाल दें तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो सब मर जाएंगे। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? पहाड़ के उस पार गए तो हम जिंदा नहीं लौटेंगे। वहाँ जंगली जानवर, शिकारी और सुना है एक अघोरी भी रहता है जो किसी भी इंसान को देखते ही उसकी बलि चढ़ा देता है। ना 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 ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मालिक, अगर हम नहीं गए तो जलपरी की जान चली जाएगी और बाकी सब भी मर जाएंगी और इसका पाप आप पर ही आएगा।
अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। किसी की जान बचाना तो पुण्य का ही काम है। चलो। इतना कहकर दोनों चल देते हैं। तभी गांव का मुखिया आता है। अरे लखन, तू क्या कर रहा है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी हरकतें सुधार ले। तेरी पत्नी अब दूसरी शादी करने जा रही है। हैं? ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी दूसरी शादी कैसे कर सकती है? मैं तो अभी जिंदा हूँ। अरे तेरे जैसे नालायक के जिंदा रहने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरी पत्नी ने 1 महीने का समय दिया है। अगर 1 महीने में तूने धन कमाकर नहीं दिखाया तो वो दूसरी शादी कर लेगी। और तू जानता है, उसका बाप मेरा बचपन का दोस्त है, और अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर धन कमाकर उसे विदा करके ले आ, वरना तेरे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। नहीं 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 मुखिया जी, ऐसा समय नहीं आने दूंगा। अब मैं 1 महीने में धन कमा कर दिखाऊंगा और अपनी पत्नी को वापस ले आऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। हाँ तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पंचायत में जाना है। मुखिया चला जाता है और लखन उदास होकर बैठ जाता है। मालिक, उदास मत होइए। मालकिन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। हम उनका दूसरा विवाह होने ही नहीं देंगे। हाँ, अरे चतुर, तू नहीं जानता, तेरी मालकिन बहुत ज्यादा जिद्दी हैं और 1 महीने में धन कहाँ से कमाएंगे? कोई ढंग का काम भी नहीं है। मालिक, चिंता मत करो, वो जलपरी जरूर हमें धन देंगी अगर हमने उनकी मदद कर दी तो। अब धन दें या ना दें, लेकिन हम किसी को मरते हुए तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, चल भाई, चलते हैं, चलो। दोनों आगे बढ़ते हैं। कई घंटे सफर करने के बाद दोनों घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। हाँ, मालिक मालिक मालिक, मैं बेहोश हो रहा हूँ, मुझे पकड़ो मालिक। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया तुझे? तू फिर से नौटंकी कर रहा है? मालिक, सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रात में ज्यादा खीर खा ली थी। मुझे पानी दे दो, वरना मैं उड़ भी नहीं पाऊंगा। ओहो, अब यहाँ पानी कहाँ से लाऊं? कुछ दिख तो रहा नहीं है। मालिक, अगर पानी नहीं मिला तो यही मेरी आखिरी सांस निकल जाएगी। हाँ, तू जितनी नौटंकी करता है ना, ऐसा लगता है मेरी पत्नी मायके में नहीं बैठी है। मेरी पत्नी तेरे अंदर है, नौटंकी बाज। रुक जा, मैं पानी लेकर आता हूँ। अब कहाँ मिलेगा पानी? लखन एक झोपड़ी पर पहुंचता है। देखिए, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? प्यास लगी है। तभी एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? राम राम अम्मा जी। अम्मा जी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो। बूढ़ी औरत पानी लाती है और लखन को देखती रहती है। बेटा, तू तो बड़ा सुंदर है, जवान भी है। तू मेरी बेटी से शादी कर ले। हाँ, अब अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस पानी लेने आया था, शादी करने नहीं। बेटा, मेरी 6 बेटियां हैं, 5 की शादी कर दी है, 1 बची है। मेरी उम्र देख लो, मैं कभी भी मर सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ उसकी शादी भी हो जाए। अरे, ये अम्मा है या लड़की पैदा करने की मशीन? बेटा, चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? अम्मा, बात ये है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मायके में है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, तेरी पहली पत्नी को भी रख लेना, 2-2 पाल सकता है तू। अम्मा, एक पत्नी ही नहीं संभलती है, 2-2 कहाँ से संभालूंगा? चलो, मैं चलता हूँ। लखन पानी लेकर चतुर के पास जाता है।
तो क्या हुआ मालिक? इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? अरे अम्मा मेरी दूसरी शादी कराने पर अड़ी थी। उनकी 6 बेटियां थी और छठी मेरे गले डाल रही थी। आहा, अम्मा आपको शादी का लड्डू खिलाने को तैयार थी। है? अरे तू चुप कर, नौटंकीबाज कहीं का। असली काम पे ध्यान दे, शादी। अरे चतुर, ये तो भालू है, जल्दी से कोई रास्ता निकाल। मालिक, मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी। कम से कम इस बार तो अपनी शैतानी अकल लगा ले। हाँ मालिक, जंगली भालू ना चूहे से बहुत डरता है। अगर चूहा आ जाए तो ये भाग जाएगा। अरे अब चूहा कहाँ से लाएंगे? मैं कौवा हूँ, अभी पकड़ कर लाता हूँ। अरे जब तक तू चूहा लाएगा मैं भालू के पेट में चला जाऊंगा। चतुर जोर से काँव काँव करता है। भालू डरकर भाग जाता है। अरे ये तेरी आवाज से डर क्यों गया? मैंने अपनी भाषा में कहा कि शैतान आने वाला है, इसीलिए वो भाग गया। क्योंकि जानवर पक्षियों की भाषा अच्छे से समझ सकते हैं ना। हाँ, अच्छा हुआ। चलो अब आगे चलो, आ जाओ। थोड़ा आगे जाते ही लखन गड्ढे में गिर जाता है। अरे रे 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 रे, ए चतुर, बचा ले रे, बचा ले, मैं गिर गया। जल्दी निकाल, दम घुट रहा है यहाँ। ये गड्ढा यहाँ कहाँ से आ गया? ए चतुर, ए चतुर। मालिक, ये इंसानों का बनाया ही गड्ढा है, जंगली जानवरों को फंसाने के लिए। क्या बात कर रहा है? इंसान इतने खतरनाक हो गए? हाँ मालिक, सब आपके जैसे सीधे साधे नहीं होते हैं। रुकिए, मैं रस्सी लेकर आता हूँ। फिर चतुर वहाँ से उड़कर भाग जाता है और कई जगह ढूंढता है, पर उसे रस्सी नहीं मिलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं तो कई जगह ढूंढ चुका हूँ, पर ऐसी रस्सी कहीं मिल ही नहीं रही। और मालिक को निकालने के लिए तो बहुत बड़ी रस्सी चाहिए। एक काम करता हूँ, गांव की तरफ जाता हूँ, शायद किसी झोपड़ी में कोई रस्सी दिख जाए। वो उड़कर गांव की तरफ जाता है। तभी उसे एक घर के पास रस्सी का एक गट्ठा दिखता है। मिल गया, वो रहा रस्सी का गट्ठा। इससे मालिक को मैं जरूर निकाल दूंगा। वो रस्सी उठाकर उड़ने लगता है कि तभी एक आदमी देख लेता है। अरे अरे, कहाँ ले जा रहा मेरी रस्सी? छोड़ दे। अरे ओ कौवे, छोड़ दे मेरी रस्सी। रुक जा, रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, तेरी तो लेकिन चतुर रस्सी लेकर घने जंगलों की तरफ उड़ जाता है। जाओ जाओ, तुम कुछ भी कर लो, पकड़ नहीं पाओगे मुझे। मैं अपने मालिक को बचा कर ही रहूंगा। चतुर रस्सी लेकर गड्ढे के पास पहुंचता है। आ गया तू? ए चतुर, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे इस गड्ढे से निकाल, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हाँ, बस मालिक, थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी पेड़ से रस्सी बांध देता हूँ, फिर आप पकड़कर ऊपर आ जाना। रुकिए। चतुर जल्दी जल्दी रस्सी पेड़ से बांधकर दूसरा सिरा गड्ढे में डाल देता है। चतुर, मैं बाहर निकलूं? तूने रस्सी अच्छे से बांधी है ना? हाँ मालिक, बिल्कुल सही से बांधी है। आप बस पकड़िए और सरपट ऊपर आ जाइए। देख यार, मजाक मत करना। अगर रस्सी टूटी तो मेरी हड्डी पसली भी टूट जाएगी। अरे नहीं मालिक, आपको भला मैं कुछ होने दूंगा क्या? आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप बस रस्सी पकड़कर फटाक से ऊपर आ जाइए। हाँ ठीक है, मेरी जान तेरे भरोसे है, संभाल कर। हाँ। लखन रस्सी पकड़कर जैसे तैसे ऊपर आता है। तू भी अब बड़ा हो गया है, मुझे अब तुझ पर पूरा भरोसा हो गया है। क्यों नहीं मालिक, आखिर हमारी दोस्ती जो इतनी मजबूत है,
चलिए मालिक, अब हम पहाड़ी पर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूरी बाकी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। मालिक, आपको डर तो नहीं लग रहा ना? कहीं इस पहाड़ी पर कोई जंगली जानवर तो नहीं होगा? अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? वैसे भी इंसान कोई जंगली जानवर से कम थोड़े ना होता है। हमने इतने खतरे झेल लिए हैं, अब तो जो होगा सब देख लिया जाएगा। चलो। दोनों आगे बढ़ते हैं और पहाड़ी की घाटी में पहुंचते हैं, जहां कई चमकती हुई जड़ी बूटियां दिख रही थीं। अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और ये सब चमक रही हैं। अब इनमें से वनस्पति जड़ी बूटी कौन सी है? हमें तो पहचानना भी नहीं आता। मालिक, पहचानना तो मुझे भी नहीं आता, बस हमें नाम बताया था। अब क्या करें मालिक? अरे दात तेरे की, अब सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें सही जड़ी बूटी तो लेनी ही होगी ना, नहीं तो क्या मतलब। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखाई देता है। ए चतुर, देख 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 देख, वहां कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। चल उससे मदद मांगते हैं। दोनों उसके पास पहुंचते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ वरना मारे जाओगे। काका, मुझे वनस्पति जड़ी बूटी चाहिए तालाब का जहर कम करने के लिए। इनमें से कौन सी वनस्पति जड़ी बूटी है काका? तो तुम्हें ये जानकारी चाहिए, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है काका, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर ये जड़ी बूटी नहीं मिली तो कई जल परियां मर जाएंगी ना। ये जड़ी बूटी किसी और की नहीं, एक तांत्रिक की है, वही इन्हें उगाती है। मैं तो बस पहरेदार हूँ कि कोई उसकी अनुमति के बिना इन्हें ना तोड़ ले। तुम्हें ये जड़ी बूटी चाहिए तो तांत्रिक से बात करनी पड़ेगी। क्या तांत्रिक? अरे नहीं 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 मालिक, हमें तांत्रिक के पास मत ले चलो, वो हमें भी कहीं किसी हवन कुंड में कैद ना कर दे। हाँ, अब देख चतुर, आना तो मैं चाहता ही नहीं था, तेरी वजह से आया हूँ। अब आ ही गए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे। हिम्मत करो। और हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसी छोटी छोटी बातों से डरना नहीं चाहिए। चलो। मालिक, मौत से ही तो डर लगता है। अच्छा ठीक है, समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ चतुर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें उसके पास जाना ही होगा। बाबा बताइए, वो तांत्रिक कहाँ मिलेगी? बस थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक कुटिया मिलेगी, वही तंत्रिका है। वैसे वो दिल की बुरी नहीं है, अगर तुम दिल से कहोगे तो वो जड़ी बूटी दे देगी। मुझे भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। चलो मालिक, कम से कम वो अच्छी तो है, शायद हमें जानवर नहीं बनाएगी। अरे तू पहले से ही कौवा है, अब क्या जानवर बनेगा। हाँ चल। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और थोड़ी दूर जाकर कुटिया तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो कुटिया के पास पहुंचते हैं, तांत्रिक बाहर आ जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ, बताओ मेरी घाटी में कैसे आना हुआ? चले जाओ यहाँ से। मुझे वनस्पति जड़ी बूटी चाहिए जो आपके बगीचे में है। इससे कई जल परियों की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं, मैं ये वनस्पति जड़ी बूटी किसी को नहीं दे सकती। अगर ये गलत हाथों में चली गई तो इसका दुरुपयोग होगा। ऐसे तो तुम भी तो तंत्रिका ही हो, तुम भी तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं, मैं तंत्रिका जरूर हूँ, लेकिन देवताओं की आज्ञा से यहाँ आई हूँ। मैं देवताओं की पुजारन हूँ। ये वनस्पति हमेशा सही काम में उपयोग होती है। मैं इसे गलत हाथों में कभी नहीं जाने दूंगी। इसे माफ कर दीजिए, ये मेरा मित्र है चतुर। आप बस मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास करूं कि तुम इस जड़ी बूटी का सही इस्तेमाल करोगे? आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें वह जड़ी बूटी चाहिए तो तुम दोनों में से किसी एक को मेरी गुलामी करनी होगी,
तब मैं वह वनस्पति जड़ी बूटी दे दूंगी। क्या हम दोनों में से किसी एक को गुलामी करनी पड़ेगी? ओ मालिक, मुझे मत देना, मैं गुलामी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, तो ठीक है फिर तंत्रिका, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। जैसे ही ये जड़ी बूटी ले जाकर मैं जल परी को ठीक कर दूंगा, उसके बाद मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, ठीक है? नहीं 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 मालिक, आप गुलामी मत करना। मैं आपको गुलामी वाली जिंदगी में नहीं देख सकता। ठीक है तंत्रिका, मैं आपकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। दे दो मालिक को वो जड़ी बूटी दे दो। नहीं 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 चतुर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम गुलामी करोगे तो मैं जिंदा रहते हुए भी मर जाऊंगा। मुझे रहने दो, तुम जाकर आजाद जिंदगी जियो, मैं गुलामी कर लूंगा। नहीं मालिक नहीं, आप मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे और मैं आराम से जिंदगी जीऊं? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ही गुलाम बना लो। तंत्रिका, मेरे मालिक को जाने दो। सच में तुम दोनों का दिल बहुत नेक है। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, ले लो वनस्पति जड़ी बूटी, लेकिन गलत काम में इसका उपयोग मत करना। वो पीला रंग का फूल होगा जो सबसे खास चमक होगी, उसके अंदर वो ही असली जड़ी बूटी होगी। लखन और चतुर दोनों वहाँ से निकलकर फिर वनस्पति बगीचे में जाते हैं। मालिक वो देखो, वो पीले रंग का फूल। हाँ, वही मैं भी देख रहा हूँ, परंतु यहाँ तो सारे फूल ही पीले हैं। अब असली फूल कौन सा है जिसमें वो जड़ी बूटी है? बहुत देर तक लखन और चतुर ढूंढते रहते हैं। उनका सर अब चकरा चुका था। लखन मायूस होकर जमीन पर बैठ गया और चतुर अपना दिमाग लगाने लगा। उसने अपनी पक्षी वाली ऊंची नाक से एक एक फूल के पास जाकर जड़ी बूटी को सूंघा। सब फूलों के अंदर से खुशबू आ रही थी। बस एक ऐसा फूल था जिसके अंदर से दवा के जैसी खुशबू आ रही थी। हाँ, अद्भुत अद्भुत, यही वनस्पति जड़ी बूटी है। मालिक, ये फूल तोड़ लीजिए, इसी फूल के अंदर जड़ी बैठी है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। चलो, इसे लेकर अब जल्दी से चलते हैं, चलो। फिर लखन जल्दी से वनस्पति फूल तोड़ लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दोनों घने जंगलों से होते हुए जा रहे थे। अरे चतुर, मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो गया है। मैं पूरी जिंदगी इतना नहीं चला था जितना आज चल लिया। बस थोड़ा सा दूर और मालिक, फिर हम उसी तालाब के पास पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा सा और है। हाँ, वहाँ तो जाना ही है, नहीं तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो, हिम्मत करके चलते हैं, चलो। थोड़ी देर बाद वो तालाब के किनारे पहुँचे। जलपरी वहाँ बेहोश अवस्था में पड़ी थी। ये क्या? ये जलपरी तो बेहोश हो गई। वही तो, जल्दी मालिक, जड़ी बूटी उस तालाब में डालिए और फिर इस जलपरी को भी तालाब में डाल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करिए। लखन जल्दी से जड़ी बूटी तालाब में डाल देता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और तालाब का पानी पूरा नीला हो जाता है। हाँ, ये तो कमाल हो गया चतुर। जल्दी से अब जलपरी को भी तालाब में डाल दीजिए मालिक, जल्दी। हाँ, क्यों नहीं, रुक, मैं अभी डालता हूँ। लखन जलपरी को उठाता है और उसे तालाब में डाल देता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और जलपरी स्वस्थ होकर बाहर आती है। तुम दोनों ने कर दिखाया। मैं तो मर ही गई थी। अगर तुम दोनों ने मुझे इसमें ना डाला होता तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, हम दोनों ने तो अच्छा काम किया, लेकिन बाकी इंसानों ने जो आपके साथ गलत किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। बाकी इंसान गलत है, लेकिन तुम इंसान होकर भी इंसानियत दिखा रहे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, मैंने आपकी जान बचाई है, कोई लालच में नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सब एक अच्छी जिंदगी जियो, मेरे लिए यही काफी है। ये क्या कह रहे हो मालिक? अभी सही मौका है
धन मांग लो, जिससे मालकिन घर वापस आ जाएगी, समझो। नहीं 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 चतुर, मैंने इन सब की जान बचाई है, ये लालच के लिए नहीं किया ये सब। नहीं नहीं नहीं। देखो देखो जलपरी जी, मेरे मालिक बहुत भोले हैं और इन्होंने कभी किसी से लालच नहीं किया, लेकिन इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई। साल भर से मायके में है। अगर 1 महीने के अंदर मालिक उन्हें नहीं ला पाए तो मालकिन दूसरी शादी कर लेंगी। क्या तुम्हारे साथ ये सब हुआ और फिर भी तुम मुझसे धन नहीं ले रहे हो? सच में तुम्हारा दिल बहुत नेक है। मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। तभी तेज रोशनी फैली और जलपरी एक घड़े में भरकर सोना चांदी लखन को देती है। ये लो, इसे बेचकर तुम अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी देना और तुम भी एक अच्छी जिंदगी जीना। नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसमें से सिर्फ एक सोने का कड़ा दे दो बस, इसी से मैं अपनी पत्नी को खुश कर दूंगा। मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। ये सब पर तुम्हारा हक है। तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल ने मुझे ये देने को मजबूर किया है। ये सब अब तुम्हारा है। हाँ ठीक है, चलिए अब आप इतना कहती हो तो मैं इसे रख लेता हूँ। इससे मैं गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद भी करूंगा। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी इंसान तालाब में जहरीली चीज नहीं डालेगा। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं सभी जल जीवों की रक्षा करूंगा और किसी के साथ बुरा नहीं होने दूंगा। काश तुम्हारे जैसे सभी इंसान सोचने लगे तो हमें भी अहमियत मिलेगी। बस तुम अपनी बातों पर कायम रहना। इतना कहकर तेज रोशनी फैलती है और जलपरी हमेशा के लिए तालाब में गायब हो जाती है। आहा मालिक, आपने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। अच्छा अच्छा, चल बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अब तेरे मालकिन को लाने का समय आ गया है। चल। लखन धन लेकर अपनी झोपड़ी में आता है। तभी माधवी पहले से ही झोपड़ी में बैठी थी। हाँ माधवी, माधवी तुम आ गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आपको पैसों के लिए छोड़कर चली गई। मेरे भैया भाभी ने मुझे आए दिन ताने दिए। आपने भले ही कभी ज्यादा पैसे ना कमाए हों, लेकिन आपने मुझे कभी डांटा नहीं और ना ही कभी मारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। क्या कहा? क्या सच में तुम्हें धन नहीं चाहिए? नहीं, मुझे धन से नहीं, बस आपसे प्यार है। लेकिन आपके हाथ में इतना सारा धन कहाँ से आया है? कहीं आपने चोरी तो नहीं कर ली? जहाँ से ये धन लाए हो जाकर उसी को दे दो। मुझे धन नहीं चाहिए, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पास जो शर्त रखी थी 1 महीने की, वह भी झूठ था। अरे नहीं 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 भाग्यवान, ये मैंने कहीं से चोरी नहीं किया। ये तो बस मेरे नेक काम का इनाम है और ये धन मैंने और चतुर ने मिलकर कमाया है। बिल्कुल सही कहा मालकिन, ये हम दोनों की मेहनत है और आप भी इस धन की मालकिन हो। मुझे माफ कर दो चतुर, मैं तुम्हें हर वक्त डांटती रहती थी, लेकिन तुम हमेशा हमारे परिवार की तरह रहे हो और हमारी भलाई सोचते रहे हो। अब हम तीनों एक परिवार की तरह हंसी खुशी रहेंगे और ये जो धन है, इससे हम गांव के गरीब और दुखियों की मदद करेंगे। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। जिस तरह हम 2-3 दिन भूखे सोते थे, मैं नहीं चाहता कि कोई और इस तरह का जीवन बिताए। उस दिन के बाद लखन उस धन से अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाता है, अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधा देता है और बचे हुए धन से गांव के गरीब दुखियों की मदद करता है और दोनों चतुर के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं।